अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। तो ये हमारा PT 365 का नेक्स्ट पार्ट होगा। इसमें हम एनवायरमेंटल अकाउंटिंग पढ़ेंगे और उसको शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि ये न्यू चैनल है, वन ऑफ माई कलीग्स स्टार्टेड, एकेडमी ऑफ जनरल स्टडीज़। इट टॉक्स अबाउट पॉलिटी सिंप्लीफाइड। लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए आपको इसका एक बेसिक फाउंडेशन है वो आपको मिल जाएगा, चाहे आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, यूर इन योर कॉलेज, और इवन एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इवन इफ़ यू आर डिसाइडिंग और प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, तो आपको ये कोई भी आप बुक रेफ़र करें अपनी पॉलिटी के लिए, चाहे आप अपने नोट्स रेफ़र करें या लक्ष्मीकांत रेफ़र करें, पॉलिटी सिंप्लीफाइड रेफ़र करें, कुछ भी, ये एक आपको बेसिक आइडिया और इन डेप्थ बैकग्राउंड नॉलेज आपको दे देगा। तो आई वुड लाइक कि आप एक बारी बस इसको देख आएँ। अगर आपको ये पसंद आए तो वेल एंड परफेक्ट, नहीं पसंद आए तो आप प्लीज़ मुझको बताइएगा कि इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम थोड़ा साइड रखते हैं और अभी हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की। ये जो शब्द है, आप इतना समझिए कि इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एक रिपोर्ट है। क्या है? एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट पब्लिश करने का काम किसका है? हमारी मॉस्पी का, ठीक है। तो मॉस्पी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है, उसका नाम है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025। सबसे पहले हम ऑब्वियसली वर्ड समझेंगे कि इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है। Environmental accounting is the process of incorporating environmental costs and resource depletion into economic and financial accounting systems। बहुत मुश्किल था, कुछ समझ नहीं आया, मैं आपको समझाती हूँ। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग सिंपल सा एक प्रोसेस होता है जब आप ये देखते हो कि हमारी अर्थ में कितना सेव हुआ है फॉरेस्ट, कितना फॉरेस्ट वेस्ट हो गया है, कितने फॉरेस्ट ट्रीज़ हमने कट कर दिए हैं, कितना ट्री कवर लेस हो गया है, कितनी स्पीशीज़ की डेथ हो गई है, कितने स्पीशीज़ बॉर्न हुए हैं, कितने स्पीशीज़ इन्वेजिव हैं, कितने एंडेमिक हैं, सब कुछ। तो आप एक रिकॉर्ड रखते हैं कि आपके फॉरेस्ट और उनके बेनिफिट्स क्या लोगों को मिल रहे हैं, क्या हम एनवायरनमेंट के साथ जस्टिस कर रहे हैं, क्या हमें क्लीन एयर मिल रही है, वाटर, कार्बन स्टोरेज हो रहा है। कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कार्बन स्टोरेज, जिसको हम और क्या बोलते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। और हमने पढ़ा था ये सब कुछ। फिर ये क्या पढ़ती है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। इसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं हमारे हर डिसीजन का, कि हमने कब एनवायरनमेंट को ऊपर रखा, कब ह्यूमन नीड्स को ऊपर रखा। जैसे हम घर का खर्चा नहीं देखते हैं कि कितना पैसा बच गया, कितना ज़्यादा लगा, कितना ज़्यादा क्यों लगा, कैसे इसको बचा सकते हैं, वो वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे ही जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसको हम सिंपल सी भाषा में बोल देते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है। जस्ट लाइक वी काउंट मनी इन अकाउंट्स, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग जो होती है वो फॉरेस्ट काउंट करती है कि वो हमको क्या देते हैं, क्योंकि उनके पास प्राइस टैग नहीं होता है ना। अब हमारे पास एक ट्री कितनी ऑक्सीजन दे रहा है, वो हमसे पैसे थोड़ा लेता है, या वो बताता थोड़ी ना कि आज मैं इतनी ही ऑक्सीजन दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो हमको वो अकाउंट्स लगाने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। कैसे कैसे हम ये पढ़ते हैं उसमें एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में कि हमारे पास कितने फॉरेस्ट हैं, हाउ मच फॉरेस्ट डू वी हैव, उस फॉरेस्ट से हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है। फॉरेस्ट से एयर मिलती है, वाटर मिलता है, वाटर साइकिल कंट्रोल में रहता है, क्लाइमेट कंट्रोल रहता है, ये पढ़ते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में। और क्या पढ़ते हैं कि हमने उस चक्कर में ह्यूमन नीड्स के लिए कितने फॉरेस्ट्स का बलिदान दे दिया, कितने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया, चाहे रेलवे के लिए, माइनिंग के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ भी हो, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट फाउंड इन ओशंस एंड सी सच एज फिश, कोरल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम्स दे फॉर्म, ये पढ़ते हैं। प्लस ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी है। कौन सी बायोडाइवर्सिटी? मरीन बायोडाइवर्सिटी। मरीन का मतलब होता है पानी। तो पानी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वैरायटी होती है, ओशंस में होती है, सीज में होती है, वाटर बॉडीज़ ही हैं। अब उसमें कैसी बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी कि मछलियों की भी तरह टाइप्स होती हैं, स्नेक्स की भी टाइप्स होती हैं, एलिगेटर्स की, क्रोकोडाइल्स की, हमने कितनी सारी टाइप्स पढ़ी थी। तो वैसे ही मरीन बायोडाइवर्सिटी में कितनी फ़िश, कोरल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसका मतलब होता है आपका मरीन बायोडाइवर्सिटी। हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया, ठीक है। फिर एक और शब्द आएगा, वो नेक्स्ट के लिए, ओके। हाँ, अभी इधर थे मॉस्पी पे हम। तो मॉस्पी आपको पता होनी ज़रूरी है, ये हमारी एक मिनिस्ट्री है, ठीक है। मिनिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम बोलते हैं ना स्टैट्स क्या है, डेटा क्या है, नंबर्स बताओ। मुझे आपका लेंदी आंसर नहीं चाहिए, आई वांट पॉइंटर्स एंड नंबर्स। जैसे ये देखो, ये स्टैट्स है,
तो जब भी मोस्टली स्टैट्स आता है वो कौन देता है आपको, मॉस्पी देती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी प्रोग्राम अगर आपने बनाया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी मॉस्पी का होता है, ठीक है। तो मॉस्पी क्या है, हमारी एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो आपके प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में काम करती है और हमारी इकोनॉमी के स्टैट्स इकट्ठा करती है। ये कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, कंपाइल करती है। कंपाइल का मतलब किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर वे में, और वो डेटा जो ये लेकर आती है, कलेक्ट करती है, वो पब्लिश करती है। और वो डेटा किसके रिलेटेड होता है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मॉस्पी का काम है जीडीपी को कैलकुलेट करना, जीएनपी को कैलकुलेट करना, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, क्वार्टरली और एनुअल जीडीपी बताना कितनी है, नेशनल अकाउंट्स बताना कि क्या स्टैट्स हैं उस चीज़ के। स्टैटिस्टिक्स है ना, तो आप समझ जाइए मॉस्पी का काम है, सिंपल सी बात है। फिर कंडक्टिंग लार्ज स्केल सर्वेज, अब ये सर्वेज भी करवाती है, जैसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सर्वेस करता है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के हो या हाउस होल्ड कंजम्पशन के हो। तो एनएसओ इज़ अ पार्ट ऑफ मॉस्पी, ठीक है। ये 2012 में डेवलप हुआ था, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन, ये मैं बात कर रही हूँ आपकी इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग जो होता है ना, वो यूनाइटेड नेशंस ने शुरू करवाया था। क्या करवाया था वो अब हम पढ़ते हैं। तो हुआ क्या था, अबाउट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है क्या चीज़, क्या है। मॉस्पी ने 8th कंसेक्यूटिव टाइम एक पब्लिश किया है रिपोर्ट इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की, यानी कि इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के अंडर ये हमारी 8th रिपोर्ट है, जो टोटली फॉरेस्ट्स पर डिपेंडेंट है, जो सिर्फ फॉरेस्ट की बात करती है। समझ में आया, दोबारा बताती हूँ। क्या लिखा है कि इंडिया की यानी कि मॉस्पी की इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में ये 8th रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट पर फोकस करती है, ठीक है जी। ये मतलब है इस लाइन का, इट इज़ द 8th कंसेक्यूटिव इशू रिलेटेड टू एनवायरमेंटल अकाउंट्स विच फोकसेस ऑन फॉरेस्ट्स। और ये फर्स्ट डेडिकेटेड पब्लिकेशन है जो फॉरेस्ट अकाउंटिंग पे है, यानी कि जो पहली 7 पब्लिकेशंस थी उनमें से शायद ऐसा हो सकता है कि किसी में फॉरेस्ट की बात की हो, लेकिन 8th रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है फॉरेस्ट को, ठीक है जी। इट इज़ बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन का सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स। अब मैं ये समझाती हूँ क्या है, देखिए। यूनाइटेड नेशंस ने ना एक सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग शुरू किया था, ठीक है। सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, एक सेकेंड, इकोनॉमिक अकाउंट्स, सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स शुरू किया था। अब हमको पता है कि हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, है ना। तो इंडिया ने भी इंस्पिरेशन ली हमारे यूनाइटेड नेशन से, जिसका हम पार्ट हैं। यूनाइटेड नेशंस क्या करता था, वो ना एक इन्वायरमेंट की इकोनॉमी के अकाउंट्स रखता था। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कितने फॉरेस्ट बचे हैं, कितने नहीं बचे हैं, कितने के ट्री कवर कम हो गया, कितने स्पीशीज़ बचे हैं, कितना एयर हमको मिल रहा है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ कर रहे हैं, कितना कार्बन स्टोर हो रहा है। तो ये सब यूनाइटेड नेशंस का ये वाला बॉडी पार्ट करता था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये काम करती थी। तो हमने बोला, इंडिया ने बोला कि यूनाइटेड नेशंस, क्या मैं आपके आइडिया से इंस्पायर होकर अपनी मिनिस्ट्री मॉस्पी को बोल सकता हूँ कि वो भी इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग करे। तो यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि हमारा एम ही ये है कि हमसे कंट्रीज सीखें और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हो सकता है वो करें। तो यूनाइटेड नेशंस तो खुश हो गया, स्पेशली आपका SEEA सिस्टम ऑन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स, वो कहता कि वेरी गुड, मैं आपकी इसमें मदद करूँगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम क्या करते हैं। तो इंडिया के मॉस्पी को पता लगा कि इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, सिर्फ फॉरेस्ट की नहीं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वाटर प्रोडक्शन, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सब की बात करते हैं। और हम इन्वायरमेंट का एक खाता रखते हैं, वही खाता रखते हैं, ठीक है जी। ये हमारी इंस्पिरेशन थी। अब हम नहीं समझेंगे, अब लाइन हमको समझ में आ जाएगी।
देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड पब्लिकेशन ऑन द फॉरेस्ट अकाउंटिंग। समझ में आ गया? बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन का सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स, ये भी समझ में आ गया। SEE क्या होता है? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड है, जो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। ठीक है जी, क्यों लेकर आता है? ताकि हम अपनी इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन देख सकें इकोनॉमी में, और इकोनॉमी का इम्पैक्ट देख सके एनवायरनमेंट पे। यानी कि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस करते हैं। SEE के अंडर यूनाइटेड नेशंस और MOSPI के अंडर इंडिया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब मैं यहाँ पे बात कर रही थी, हाँ, तो अब SEE यानी कि सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग शुरू हुआ था 2012 में। किसने शुरू किया था? ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस ने, एंड यूरोपियन कमीशन एंड FAO ने शुरू किया था, यानी कि फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था। ठीक है, 2012 में। लेकिन इंडिया ने कब इसको अडॉप्ट किया? 2018 में अडॉप्ट किया था। हमने 2018 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्स एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो स्टेटस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है? ये एक रिपोर्ट है, इसका नाम है ISFR। 2023 में आई थी, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसको पढ़ना, लेकिन फिर भी बस आप मोटा मोटा देख लो कि सबसे ज़्यादा ट्री कवर जो है वो आपके छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में बढ़ गया है। यहाँ पे बहुत पेड़ उग गए हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पेड़ जो है, फॉरेस्ट कवर जो है 75% से भी ज़्यादा, वो आपके कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट